मेरा नाम श्रुति है। मेरी बचपन की सहेली मीनल के साथ मिलकर मैंने 5 साल पहले एक छोटा सा टिफ़िन सर्विस बिजनेस शुरू किया था, जिसका नाम था घर का स्वाद। शुरुआत में सिर्फ 20 टिफ़िन रोज जाते थे। हम दोनों खुद खाना बनाती, खुद डिलीवरी करती। मीनल हमेशा हिसाब किताब संभालती थी, क्योंकि उसने कॉमर्स पढ़ी थी और मुझे नंबरों में उलझन होती थी। मैं उस पर आंख बंद कर कर भरोसा करती थी। आखिर 20 साल की दोस्ती थी हमारी, स्कूल के दिनों से। जब मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था और पैसों की तंगी थी, मीनल ने बिना पूछे अपनी सेविंग्स से पैसे दे दिए थे। बोली थी, दोस्ती में हिसाब नहीं होता श्रुति। 3 साल से हमारा बिजनेस बढ़कर 500 टिफ़िन रोज तक पहुंच गया। एक छोटा सा किचन सेटअप भी किराए पर ले लिया हमने। 2-3 लड़कियां भी रख ली मदद के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिछले साल एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने हमसे संपर्क किया। वो अपने ऑफिस के लिए बल्क में टिफ़िन ऑर्डर करना चाहते थे। हर महीने लाखों का बिजनेस। मिनल ने कहा वो खुद सारा पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट खुद संभाल लेगी, क्योंकि उसे ये सब बेहतर समझ आता है। मैंने भरोसा करके सारे दस्तावेजों पर साइन कर दिया, बिना ध्यान से पढ़े। आखिर मिनल थी, कौन सा धोखा देगी। 3 महीने बाद मुझे बैंक से एक कॉल आया। पूछा गया कि आप कंपनी से एग्ज़िट कर रही हैं। हमें एग्ज़िट फॉर्म मिला है आपके साइन के साथ। मैं चौंक गई। मैंने ऐसा कोई फॉर्म साइन ही नहीं किया था। जितना मुझे याद था, मैंने तुरंत मीनल को कॉल किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। शाम को किचन पहुंची तो ताला बदला हुआ था। नई नेम प्लेट लगी थी दरवाजे पर, मीनल्स किचन। मैं वहीं खड़ी रह गई। समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया, जो वकील थी। उसने कागजात चेक किए और बताया, जो एग्ज़िट फॉर्म था वो असल में उन्हीं कागजात के बीच था जो मीनल ने कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर मुझसे साइन करवाए थे, चालाकी से छुपाकर। मीनल ने पूरी कंपनी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली थी और नई कॉर्पोरेट डील भी सिर्फ अपने नाम पर साइन की थी। मैं सीधा मीनल के घर पहुंची। दरवाज़ा उसने खुद खोला। मुझे देखकर एक पल को रुकी, फिर बेशर्मी से बोली, श्रुति, तुझे बुरा लग रहा होगा, पर बिजनेस में इमोशन नहीं चलता। मैंने सब मेहनत की हिसाब किताब में, अकाउंट्स में। तू तो बस खाना बनाती थी। मुझे इतना गुस्सा शायद ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। मैंने कहा, मीनल, 20 साल की दोस्ती है हमारी। तूने कागज़ के टुकड़े के लिए वो सब भुला दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह। अब तू जा सकती है। वकील से बात कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम है। मैं टूटी हुई घर लौटी, पर हार नहीं मानी। मेरी बहन ने मदद की केस फाइल करने में। पता चला जो कागजात मीनल ने तैयार करवाए थे, उनमें एक क्लॉज था कि अगर किसी पार्टनर की सहमति फ्रॉड से ली गई हो तो कोर्ट में समझौता रद्द हो सकता है। मेरी बहन ने ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, शुरुआती पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मेरे पापा के ऑपरेशन वाले पुराने मैसेज जिसमें मीनल ने खुद पार्टनर शब्द लिखा था, सबूत के तौर पर पेश किए। केस चलते चलते 8 महीने लग गए। इस बीच मैंने हार नहीं मानी। अपनी छोटी बहन की मदद से एक नया छोटा टिफ़िन बिजनेस दोबारा शुरू किया, श्रुति की रसोई के नाम से। इंस्टाग्राम पर प्रमोट किया। पुराने ग्राहकों में से कई लोग मुझ पर भरोसा करते हुए वापस मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि खाना तो मैं ही बनाती थी। 8 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया मेरे हक में। कोर्ट ने माना कि दस्तावेज धोखे से साइन करवाए गए थे, इसलिए कंपनी और कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट दोनों मुझे मिल गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मीनल के लिए। कोर्ट केस की वजह से कॉर्पोरेट कंपनी ने भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। भरोसा टूट चुका था। उसने जो किचन किराए पर लिया था, कर्ज में डूब गई उसे चलाने में। आखिरकार वो किचन भी बंद हो गया। मकान मालिक ने कर्ज न चुकाने पर उसे घर से भी निकाल दिया। आज 1 साल बाद श्रुति की रसोई पहले से बड़ा बिजनेस बन चुका है। वही कॉर्पोरेट क्लाइंट अब भी मेरे साथ जुड़ चुका है, क्योंकि उसने पूरी सच्चाई जान ली थी। कभी कभी बाजार में मिनल दिख जाती है, नज़रें चुराकर निकल जाती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, समझ आता है, जिसने 20 साल की दोस्ती को एक कागज़ के लिए बेचा, उसने खुद अपना सब कुछ खो दिया। भरोसा तोड़ने वाला कभी टिकता नहीं। देर सवेर